ओ आंटी, ये पॉट कितने का है? मैं तुम्हें आंटी किस एंगल से नजर आ रही हूँ? सॉरी बहन जी, ये पॉट कितने का है? मुझे नहीं पता। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही हो ना जाने कहाँ की तोप हो। मुझे लगता है तुम्हारा ना स्क्रू ढीला है, इसलिए मुझसे ऐसे बदतमीजी से बातें कर रही हो। स्क्रू मेरा नहीं, स्क्रू तुम्हारा ढीला है। तुम्हें नहीं पता कस्टमर से कैसे डील की जाती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? एक थप्पड़ में समझ नहीं आया कि एक और लगाऊं। खैर, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, ये पॉट का रेट बता दो। जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि इस दुकान पर रखे किसी भी सामान का मुझे कोई रेट नहीं मालूम है, तो क्यों मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो? इसका ना बहुत महंगा हिसाब चुकाना पड़ सकता है तुम्हें। ये धमकी किसे दे रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगी? तुम्हारी बदतमीजी ना हद से ज्यादा हो रही है। अब अभी भी टाइम है, समझ जाओ। अगर अब तूने मुझे ये उंगली दिखाई ना, तो ये तेरी उंगली काट के दूसरे हाथ में दे दूंगी। अपनी औकात में रहो, यहाँ छोटी सी दुकानदार हो तुम, और शायद तुझे ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर मैंने तुझे बता दिया ना, तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं तेरा सामान ही उठा लेती हूँ। एक सेकंड, अपना हाथ पीछे करो। मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि इस दुकान पर रखे किसी भी सामान का रेट मुझे नहीं मालूम है। तुम आजकल के जेनजी लोग पता नहीं अपने आप को क्या ही समझते हो। किस बात का इतना एटीट्यूड है तुम लोगों के अंदर? एक बात कान खोलकर सुन लो, इस दुकान में रखे किसी भी सामान को छूने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, अगर ये दुकान तुम्हारी नहीं है तो यहाँ खड़े होके क्या बीन बजा रही हो? ऐसे कैसे किसी सामान को हाथ लगाने नहीं दोगी? देखो, ये मेरे किसी जानकार की दुकान है और उसका पति बीमार था, इसलिए वो उसे लेकर हॉस्पिटल गई है। इसलिए मैं यहाँ खड़ी होकर उसकी दुकान की देखभाल कर रही हूँ। वैसे भी मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे यहाँ खड़े होकर अच्छा लग रहा था, इसलिए खड़ी थी मैं यहाँ पर। ओह, यहाँ खड़े होकर सिक्योरिटी का काम कर रही हो? चल सामान दे मुझे, बहस मत कर मुझसे। इतनी देर से देख रही हूँ, मुझसे बदतमीजी से बात किए जा रही हो तुम। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दैट? काजल, ये क्या कर रही हो तुम? बेबी, आगे तुम देखो ना, ये क्या कर रही है। ये औरत मुझे कब से परेशान कर रही है। मुझे लगा ये नर्सरी में काम करती है, तो मैं इससे पॉट का रेट पूछ रही थी, और ये मुझसे बहस करी जा रही है। इवन मुझे सामान भी देखने नहीं दे रही। इसे बताओ कि तुम कितने बड़े ऑफिसर के साथ काम करते हो। इसको इसकी औकात दिखाओ। काजल चुप हो जाओ। तुम्हें पता भी है जिस बड़े ऑफिसर के मैं यहाँ काम करता हूँ वो कोई और नहीं, यही है। ये IAS ऑफिसर है और मैं इन्हीं के यहाँ पे काम करता हूँ। क्या तुम तो किसी धीरज सर के साथ काम करते थे जो IAS है? हाँ, मैं पहले उन्हीं के यहाँ पे काम करता था, लेकिन अब उनकी ट्रांसफर हो गई है। पिछले एक हफ्ते से ये इस शहर की नई IAS ऑफिसर है। इनके घर में जो मेड काम करती है, ये उसी के पति की नर्सरी है। उसके पति हॉस्पिटलाइज्ड है, वो उसके साथ हॉस्पिटल में है। इसीलिए मैम यहाँ पे खड़ी होकर नर्सरी का ध्यान रख रही थी और इन्हें मैं पिक करने यहाँ पे आया था। ये तुमने क्या किया? तुमने मैम के साथ बदतमीजी करी। अच्छा,